will start our chapter number 8, Importance of Time, from our Moral Education. Students, here in this chapter, it tells us about that time is precious. इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि जो समय है वो बहुत कीमती होता है। तो संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम जो है वो मालूम होना चाहिए कि हमें अपने टाइम का किस तरह से प्रॉपर यूज करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक बार बीता हुआ जो समय है वो कभी वापस नहीं आता। एक बार हमारे हाथ से अगर समय निकल गया तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो जो टाइम होता है उसका प्रॉपर यूज अगर हम करेंगे तो वो व्यक्ति जो प्रॉपर यूज करता है टाइम का, तो उसके जीवन में जो सक्सेस है उसकी वो चाबी होती है। तो हर एक इंसान को अपने टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज को उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। और आपने ये प्रोवर्ब पहले भी सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, की जो कल करने वाला काम है हमें उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करने वाला काम है उसे अभी करके खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी ने भी नहीं देखा। So students, here in this chapter there are 3 inspiring incidents given to you. So listen it carefully. In first inspiring incident, जो ये बताया गया कि टाइम इज लाइफ, जो समय है वो जीवन है, एंड वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग लाइफ। अगर हमने समय बर्बाद किया तो हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने इसको इम्प्रूव किया है अपनी लाइफ में। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने कर्म को ही और अपने हार्ड वर्क को आगे रखा। जो हम बहुत सारी रोड्स देखते हैं, कैनल्स देखते हैं, डैम्स देखते हैं, स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया के ही मेमोरी में ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सब चीजें उनके हार्ड वर्क और जो उनकी डिवोशन था ड्यूटी के प्रति, उसके कारण पॉसिबल हुआ। एक बार उनसे पूछा गया कि आपकी लाइफ का, लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर कहा कि डूइंग ऑल वर्क इन टाइम, सभी काम सही समय पर करना, कि मैं अपना हर एक काम जो है वो सही समय पर करता हूं, जैसे कि समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर वॉक पे जाना, समय पर एक्सरसाइज करना। तो स्टूडेंट्स, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन के हर एक समय को यूटिलाइज करना चाहिए। इन सेकेंड इंसिडेंट, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को एक मीटिंग में लेक्चर देना था। तो वहां पर जो मैसूर स्टेट था वहां के सीनियर ऑफिसर्स के लिए, तो मीटिंग जो थी वो 6 बजे शुरू होने वाली थी। रमन जो थे वो अपना टाइम के 10 मिनट पहले पहुंच गए थे, जो शेड्यूल टाइम था, और अपने डाइस के पास खड़े हो गए। जो प्रेसिडेंट थे उस फंक्शन के, वो अभी तक नहीं पहुंचे थे। तो जैसे ही घड़ी में 6 का कांटा पहुंचा, अब ऑर्गेनाइजर्स को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। रमन ने थोड़ी देर वेट किया, देन ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेड, और खड़े हुए और कहने लगे कि जो प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आए हैं अभी तक, और उन्होंने वैकेंट जो चेयर थी, खाली जो कुर्सी थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए अपना जो लेक्चर था वो देना शुरू कर दिया। जब प्रेसिडेंट आए काफी मिनट के बाद और अपनी सीट पर बिना कुछ कहे वो बैठ गए, तो डॉक्टर रमन जो थे वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन थर्ड इंसिडेंट स्टूडेंट्स, अब थर्ड जो इंसिडेंट है उसमें बताया गया कि एक फैमिली रहती है, उसमें 4 लोग रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर और सन। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो पंक्चुअल नहीं होते। उनकी हैबिट नहीं है कोई भी काम समय पे करने की। तो जब भी कभी उनके पेरेंट्स कहते थे कोई काम करने के लिए, तो वो हमेशा बस कहते थे बस 1 मिनट में, 1 मिनट में। मतलब चाहे उनके घर में दरवाजे पे गेस्ट खड़े हों, कुछ लाना हो, सुबह उठना हो, हाउस होल्ड कोई वर्क करना हो, कुछ भी काम करना हो, तो उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज हमेशा रहता था। पेरेंट्स को इसके लिए बहुत चिंता हो रही थी कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने काफी कुछ सोचा कि एक अच्छा परिवार, आइडियल फैमिली बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारे बच्चे सही रहें। अब एक बार स्कूल जो है वो डिसाइड करता है पिकनिक पे जाने के लिए। बच्चे दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि वो पिकनिक पे जाना चाहते हैं। पेरेंट ने सोचा कि ये अच्छा मौका है इन्हें सबक सिखाने का। दोनों सिबलिंग्स जो है, दोनों भाई बहन जो थे,
उस दिन अपने आप उठ गए जल्दी, ठंड का टाइम था। माँ से कहा कि माँ गर्म पानी दे दीजिए और हमारे कपड़े दे दीजिए। माँ ने बोला हाँ बस 1 मिनट से, और फिर वो अपने कुछ दूसरे काम में लग गई, बैठ गई। उन्होंने ठंडे पानी से नहाए और तैयार हो गए। अब उन्होंने कहा माँ लंच बॉक्स दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए। मदर ने बिना अपनी जगह से हिले बोला हाँ बस 1 मिनट में, कुछ मिनट में देती हूँ। अब बच्चे जो थे वो लंच बॉक्स अपना खुद से उन्होंने फिल किया और लेकर अपने फादर से बोला कि पापा हमको कुछ पैसे दे दीजिए और हम बहुत लेट हो रहे हैं। फादर ने कहा हाँ बस 1 मिनट में, कुछ मिनट में देते हैं। और जब वो बच्चे स्कूल पहुंचे तो देखे कि जो बस थी पिकनिक की वो ऑलरेडी जा चुकी थी। तो अब वो बहुत दुखी हुए और दोनों ने एक दूसरे से कहा कि हमें अब अपने काम के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स ने हमारी इस हैबिट के बारे में वो जान रहे थे। फिर घर आकर उन्होंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी और उनसे प्रॉमिस किया कि अब हम सभी काम अपना सही समय पर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मॉरल एजुकेशन के थ्रू आपको ये चैप्टर पढ़कर आपने क्या सीखा, अपने टाइम की वैल्यू को समझना, this one is very important for our life. So students, you have to read this chapter once again and try to understood it.